हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। हेडिंग लिखिएगा एवरेज एटॉमिक मास। ये जो एवरेज एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, ये अप्लाई करते हैं फॉर आइसोटोप के लिए। किसके लिए? आइसोटोप। अब आएगा बने कि व्हाट इज द आइसोटोप? सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number is called isotope. है ना? अब देखिए जो डिफरेंट मास नंबर, जैसे इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर है ना, दैट इज Z। सेम हो जाएगा। डिफरेंट मास है जो A है ना, A, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट। तो आप एक ही बात याद रखना हमेशा कि आइसोटोप के लिए सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, जहां भी सेम टाइप ऑफ एटम होगा उसी को क्या कहा जाता है? आइसोटोप। इसका एक एग्जांपल होता है हाइड्रोजन, दूसरा आपको जो मिलेगा वो बोरान, तीसरा जो इसमें मिलने का उम्मीद है वो कार्बन, चौथा मिलेगा नाइट्रोजन, पांचवा जो मिलेगा वो आर्गन, और एक आपको मिलेगा क्लोरीन। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन का आइसोटोप बनाएंगे तो देखिए ऐसे हो जाएगा 1H1 1H2 1H3। ऐसे जब बोरान के हम आइसोटोप बनाएंगे, बोरान का B10 B11, जब कार्बन के आइसोटोप बताएंगे तो C12 C13 C14, वैसे नाइट्रोजन का आएगा N13 N14, आर्गन का आएगा 39 और 40, क्लोरीन का आएगा 35 और 37। ये सब आइसोटोप है। क्या है? आइसोटोप। अब अगर हम इसमें से एग्जाम्पल किसी भी एक आइसोटोप का सेलेक्ट कर लें, मान लो हमने इसमें से क्लोरीन को सेलेक्ट कर लिया। किसको? क्लोरीन को। तो ये जो हमारे पास क्लोरीन है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन, इसके दो आइसोटोप मिलेंगे आपको। अब एक जो क्लोरीन है वो होगा C35 और एक जो क्लोरीन है वो आएगा 37। दो क्लोरीन है जिसमें दोनों का मास नंबर अलग अलग है। अगर सिर्फ एक मास होता, सिर्फ और सिर्फ 35 होता तो हम 35 बता देते, यदि 37 होता तो 37 बोल देते। लेकिन हमारे पास एक ही क्लोरीन के दो एटॉमिक मास है, एक 35 और एक 37। अच्छा, उसके बाद ये देखा गया कि जो 35 है इसका परसेंटेज है 75% नेचर में, और ये जो 37 है ये 25% है नेचर में। यानी नेचर में पाए जाने जो पॉसिबिलिटी है, वो ये जो क्लोरीन है वो 35 जो है ना, जिसका मास वो 75% पाया जाएगा, और जिसका 37 है वो 25% पाया जाएगा। तो ये हुआ कि सर ये कैसे पता चल पाएगा तो उसका एग्जैक्ट मास कितना होगा, तब हम उसका कैलकुलेट करते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या फाइंड आउट करते हैं भाई? एवरेज एटॉमिक मास, और उसे लिखते हैं M1x1 M2x2 अपॉन x1 प्लस x2। अब मन में आएगा सर कि ये M1 M2 क्या है, वो मैं इधर लिख दे रहा हूं M1 M2। आपको M1 क्या है? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। M2 क्या है? एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। X1 क्या है? परसेंटेज एबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। और X2 क्या है? परसेंटेज एबंडेंस ऑफ
सेकंड आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप। क्या इतना सुन पा रहे हैं आप? फर्स्ट और सेकंड। अब अगर ये वैल्यू पुट किया जाए तो ये देखो मान लिया जाएगा अपने मन से कि आप इसको M1 और ये X1 मान लीजिए, इधर M2 और इसको X2 मान लीजिए। ऐसे जब ऐसे मान लेंगे आप तो देखिए M1 कितना है आपका 35 और उसका परसेंटेज 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 75 प्लस 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2750 प्लस 950 अपॉन 100, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे आप, रुक जाइए, 25 7 175, एक मिनट, 25 7 175 और 25 75 और 17 75 10 85, ये हो जाएगा 925, ये हो जाएगा 2775। लगभग इसको जोड़ने पे आ जाएगा आपका 3550 भागे 100, जिसको सॉल्व करने पे आएगा 35.5। जो क्लोरीन है उसके नेचर में दो आइसोटोप पाए जाते हैं, इसलिए हम उसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं। एवरेज एटॉमिक मास जो कितना आएगा 35.5, नोट कर लीजिए इतना 35.5। अब अगला देखिए, इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे मान लीजिएगा अपने मन से कि जैसे मान लीजिए हमने बोरान ले लिया, इसके दो आइसोटोप बी, एक B10 और एक B11। ये मान लो आप ये 25% है, जो B10 है वो 25% और ये आपका 75%। तो जब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर। तो अगर यहां लिखेंगे मान लीजिए हो जाएगा 10 इंटू 25, 11 इंटू 75 और टोटल हो जाएगा 100। देखा जाए तो ये हो जाएगा 250, 11 5 जा 55, 11 7 जा 77 और 5 82 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे आप 250 और 825 तो ये हो जाएगा आपका 1075 भागे 100, जो सॉल्व करने पाएगा 10.75। ये हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का। इसका आएगा ये एवरेज एटॉमिक मास बोरान का। अगला सवाल ये कहता है कि अगर मान लो हमें एवरेज एटॉमिक मास गिवन हो, एवरेज एटॉमिक मास दिया हो और ये पूछ रहा हो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हायर वेट एटम या वेट आइसोटोप, हायर वेट आइसोटोप जिसका वेट ज्यादा हो। मान लो सेम क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रहा है कि हमको एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, मान लो 10.75 और वो ये कह रहा है कि ये जैसे हैवी है, इसका 11 है ना मास नंबर, इसका ये पूछ रहा है परसेंटेज कंपोजिशन। इस केस में हम क्या करेंगे, एक वाले को मान लेंगे x1
ये मान लेंगे एक जो x% है, दूसरे को मान लोगे x2 जो 100 माइनस x% हो जाएगा, क्योंकि यदि परसेंटेज है तो हम किसी एक को x मान लेंगे और दूसरे को 100 माइनस x मान लेंगे। जब आप पुट करोगे देखो आप हो जाएगा ये 10.75 बराबर 10 इंटू एक्स प्लस 11 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, ये ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा ये 10x प्लस 1100 माइनस 11x डिवाइड बाई 100। अगर इस 100 को उधर भेज दिया जाए तो वो डेसिमल चला जाएगा, मैं उसको यहां लिख दे रहा हूं ऊपर, बस इतना मिटा करके, और ये हो जाएगा 1075 बराबर, ये देखो 10x है 11x है, ये हो जाएगा 1100 माइनस x। अब अगर इस x को उधर भेज दिया जाए, इस x को उधर भेज दिया जाए तो जाएगा x बराबर 1100 माइनस 1075 बराबर 25। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो हमने लिखा था x1 बराबर x, ये कितना हो गया 25%, x2 मैंने लिखा था 100 माइनस x, यानी 100 माइनस 25, ये हो जाएगा 75%, ये हो गया आपका x2। ये दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, या तो आपको ये एवरेज एटॉमिक मास पूछ रहे हो तो ऐसे लगा लेंगे, और अगर वो आपको दिया हुआ क्वेश्चंस में है तो आपको x मानना होगा किसी भी एक को x मान लेंगे और एक को 100 माइनस x मान लेंगे। क्वेश्चन में देख लीजिएगा कि हायर वाले का ये पूछ रहा है परसेंटेज, या लोअर हल्के वाले का, दो ही तरह का फॉर्मेट होता है, या तो हायर वाले का पूछा जाएगा या फिर लोअर वाले का।